गर्मी दूर भगाने वाली चटनी, दिलो दिमाग को सुकून देने वाली चटनी। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ फ़ालसा की चटनी, जिसके लिए फ़ालसा हमने ले लिया आधा किलो देसी फ़ालसा। उसको धोया और ड्रेन कर लिया और उसके बाद एक कंटेनर में डाल के हमने 1 पाव चीनी डालनी है। ठीक है जी, और इन दोनों को मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद ताकि चीनी सारी जो है वो ऊपर और इसके साइडों पर बिखर जाए इस तरह से। ठीक है जी, इसके बाद आपने इसको ढाँप लेना है। ढाँप के किसी एयरटाइट जार में, एयरटाइट डिब्बे में आपने इसको फ्रिज में रख देना है। आप इसे फ्रिज से बाहर नहीं रख सकते क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ये ख़राब हो जाएगा, इसका जायका और बू दोनों छोड़ जाएंगे ये। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको करके फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट। अगर आपने दिन में ओवरनाइट नहीं रखना, दिन में बनानी है शाम के टाइम में, तो आप सुबह में ये अमल कर सकते हैं। चीनी छिड़क के रख सकते हैं। कम से कम 8 घंटे का गैप चाहिए होता है हमें इस पर चीनी डालने के बाद, ताकि इसके अंदर चीनी अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। ये देखिए जी, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा तो ये सारा पानी छोड़ चुकी थी चीनी। ठीक है जी, ये सारा शीरा बन चुका है। अब हमने इसको पकाना है। एक पैन को हमने लिया और एज़ इट इज़ हमने फ़ालसा और इसका जो शीरा था हमने डाल दिया। कोई पानी नहीं डालना, कोई ऑयल कुछ भी नहीं डालना। उसके बाद हमने ढक के पकने के लिए रख दिया और उसके बाद हमने इसमें कुछ स्पाइसेस डालने हैं। आपको भी नज़र आते हैं जी स्पाइसेस क्या क्या हैं। काला नमक है, ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है, और ये लाल धड़ा मिर्च है, जो साबुत लाल मिर्च होती है उसका पाउडर, उसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं जी। ठीक है जी, ये 4 चीज़ें हमने डाल के, ये काला नमक मैंने डाला, ये चीज़ें हैं जी, ये 3-4 चीज़ें हैं। काली मिर्च, ज़ीरा, काला नमक और लाल धड़ा मिर्च, ये डाल के तो हमने इसको फिर से ढाँप के रख देना ताकि इसके स्पाइसेस का भी टेस्ट इसके अंदर जज़ब हो जाए। और ये देखिए, जैसे ही उसका शीरा बिल्कुल खुश्क होने पे आ जाए, एक तार इसकी बन जाए, थोड़ा सा ग्रेवी इसकी रहने देनी है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सुखाना नहीं है। तो फिर हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ठंडा होने पर आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, वरना इसको ठंडा जो है सर्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठंडी करके खाया जाए तो वो मज़ा आता है। फिर इसको एक कंटेनर में डाल लें, एयर टाइट जार या एयर टाइट कंटेनर, उसके अंदर फिर आप इसको ढाँप के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।